देश के युवाओं ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि इन्होंने कम से कम एक नगर परिषद के खिलाफ एक फिल्म रैली रखी है। तो आप सभी के माध्यम से मुझे जो भी सुन रहा है, कृपा करके हमारे देश के जो युवा हैं इनका साथ दें। इस जन रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। मलेरिया ऐसी बीमारियां पनप रही हैं, पर जो हमारे सिरसा का प्रशासन है, जो हमारे सिरसा के वैसे तो अपने को बहुत बड़े सेवादार बोलते हैं, पर आज कोई भी सेवादार झाड़ू उठाते मुझे दिख नहीं रहा। इलेक्शन के टाइम पर ये ऐसे ड्रामे करते हैं कि जैसे सारे सरकार ठेका इन्होंने लिया हो, पर अब कहाँ गए वो सेवादार, अब कहाँ गए वो लोग तो झाड़ू उठा के सारी पार्टी के वर्कर, मैं सभी पार्टी वालों को कह रही हूँ, अकेले एक पे टारगेट नहीं कर रही हूँ। जितनी भी सिरसा में पार्टी है, जितने भी सिरसा में समाज सेवी हैं, कहाँ गए अब सभी? कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा। अब तो इलेक्शन का टाइम भी बहुत नजदीक है, तो कृपा करके अपने अपने झाड़ू उठाकर गलियों में आए, क्योंकि देश की जनता, हमने तो कुछ मांगा भी नहीं आपसे, हमें तो स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, साफ सफाई, अच्छी सड़कें। जो कहते थे हम सिरसा को कनेडा बना देंगे, हमें कनेडा नहीं, हमें सिरसा को सिरसा ही बने रहना दें। कृपा करके वो अपने अपने झाड़ू उठाकर आए। आज हमारे देश के युवाओं ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि इन्होंने कम से कम एक नगर परिषद के खिलाफ एक फिल्म रैली रखी है। तो आप सभी के माध्यम से मुझे जो भी सुन रहा है, कृपा करके हमारे देश के जो युवा हैं इनका साथ दें। इस जन रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। सर पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं अक्षत कसेरा। तो हम सोशल वर्क करते हैं, तो हमने एक आवाज उठाई थी सिरसा के लिए कि सिरसा की जनता ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े। एक रोड प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके अंदर ये जो सारी तरफ कूड़ा फैला हुआ है, इससे जो है महामारी बन सकती है, सारे लोग बीमार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हर जगह शहर में कूड़ा ही कूड़ा है, जहां भी जाओ आप सांस भी नहीं ले सकते, इतना कूड़ा है। टूटी सड़कें हैं, लोग कितनी बार कंप्लेन लिखा देते हैं, उसके बाद भी जो है स्ट्रीट लाइट तक का भी आज तक सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। 1.5 साल हो गया हमारी कमेटी को आए, मगर नई स्ट्रीट लाइटों का टेंडर क्यों नहीं छूट रहा। हमारी तो यही मांगे हैं हमारी कमेटी से कि जो कमेटी को काम करना चाहिए वो कमेटी कर नहीं रही, और कंप्लेन लिखाने के बाद भी वो सोल्व नहीं होते। तो इसी के अगेंस्ट जो है हमने आज रोष प्रदर्शन निकाला, और सिरसा की सारी जनता को हमने इनवाइट किया है कि आप पहुंचे और अपना अपना रोष जो है वो यहाँ पर आके प्रकट करें। जिसके मन में जो बातें हैं वो कहे कि हाँ भाई ये सही हो रहा है। सड़क नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही, हर जगह गड्ढे हैं तो वो क्यों है। आप मानिए कि अगर घर की चद्दर फट जाती है तो उस पे टांके लगा के कोई नहीं बिछाता, उसको नहीं बनाई जाती है। मगर हमारी सिरसा की अपनी सड़कों पर तो पैच वर्क भी नहीं किया जाता। पैच वर्क कब कर दिया जाता है? जब किसी रास्ते पे सीएम साहब आए, और सिर्फ पैच वर्क भी उसी रास्ते पे किया जाता है जहाँ पे सीएम साहब आते हैं या कोई मंत्री आना हो। अदरवाइज हमारे देख सकते हैं आप, हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क टूटी हुई है। और आप आज सिरसा के वो हाल हो चुके हैं जो किसी गांव के भी नहीं है। आप सिरसा के आगे कहीं पे भी निकल जाए, आप कालावाली ले लीजिए, आप एलनाबाद ले लीजिए, आप सिरसा से निकल के कोई भी गांव में चली जाए, वहां की सड़कें आज इतनी बढ़िया है जो सिरसा की नहीं है। सर इससे पहले आप ये प्रदर्शन कर रहे हो, सरकार से या नगर परिषद से आपने संपर्क किया तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? हाँ जी, हमने सारों से परमिशन ली। हमने एसडीएम साहब से परमिशन ली है, फायर ब्रिगेड से परमिशन ली, एसपी साहब से परमिशन ली, हमने नगर परिषद से भी परमिशन ली है। सारों की परमिशन के बाद ही ये करने जा रहे हैं। और कमेटी में आपने देखा होगा, हम अक्सर जाते हैं कि अपनी कंप्लेन लिखाते हैं और आफ्टर दैट वो सोल्यूशन नहीं होता, तो उसके कारण हमने रोड प्रदर्शन करने की ठानी है और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब इससे आगे आपका क्या कदम रहेगा? आप मुख्यमंत्री पे या महामंत्री अपील करोगे? हम जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, जहां तक लोग साथ देंगे, वहां तक आगे जाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ही हमारी सोल्व हो गया तो बहुत बढ़िया है।